Legends never die. When the world is calling you, can you hear them screaming out your name? Legends never die. They become a part of you. Reach out, touch faith. मैं एक सजेशन दूँ तो ये स्टोरी को आप लोग हेडफोन लगा कर ही सुनना, नहीं तो प्रॉब्लम हो सकता है, तो मुझे मत कुछ बोल सकते हो आप लोग। मित्सुओ के मन में तो बहुत सारे ख्याल घूम रहा था मिचिको को लेकर। मित्सुओ ये ध्यान ही नहीं दिया था कि उसके पारमैन के बैच बच रहा था बहुत देर से। कुछ देर बाद मित्सुओ के घर पर पाको आता है। पाको घर के अंदर आकर मित्सुओ से अच्छे से ही वो बात करता है। पाको बोलता है, पारमैन मैं तुमसे कब से कॉल कर रहा हूँ, तुम कल उठाया था क्यों नहीं हो। मित्सुओ ये बात सुनकर और भी गुस्सा हो जाता है। पारमैन चिल्लाता हुआ बोलता है, मेरे मर्जी मैं कल उठाऊं या ना उठाऊं, मेरा बैच है, जो मेरा मन करे मैं वही करूंगा, और अब तुम यहाँ से जाओ, मैं बहुत बिजी हूँ। पाको पूछता है, तुम किस बात पर बिजी हो। मित्सुओ बोलता है, मैं बहुत बिजी हूँ मिचिको को लेकर, तुम्हारे साथ बात करने का टाइम नहीं है मेरे पास, ना मेरे पास कोई टाइम है तुम्हारे बेकार की बात सुनने का। अच्छा ही होगा तुम यहाँ से चले जाओ, जब देखो तब मुझे परेशान करने यहाँ पर आ जाते हो। पाको भी थोड़ा गुस्सा होकर मित्सुओ के ऊपर चिल्ला देता है और पाको वहाँ से चला जाता है उदास होकर। मित्सुओ बहुत ज़्यादा गुस्सा हो जाता है खुद के ही ऊपर, और मित्सुओ अलमारी पर एक मुक्का मारता है गुस्से से, और अलमारी के ऊपर रखा हुआ फ्लावर भास्ट मित्सुओ के कंधे के ऊपर गिर जाता है। मित्सुओ को बहुत ज़्यादा दर्द होता है। मित्सुओ को कुछ ज़्यादा ही दर्द होता है क्योंकि वो कुछ ज़्यादा ही बड़ा भास्ट था और ऊपर से भी गिरा था। मित्सुओ अपना बेड पर लेट जाता है। थोड़ी देर बाद मित्सुओ के पारमैन के बैच फिर से बजता है। पहले मित्सुओ वो उठाता नहीं है, जब दूसरी बार बजता है तब मित्सुओ उठाकर ही बोलता है, मुझे बार बार परेशान क्यों कर रहे हो, मैं बिजी हूँ, मैं तुम्हें बोल रहा हूँ ना, मैं आज ड्यूटी पर नहीं जा सकता हूँ, तुम लोग ही संभाल लेना। मित्सुओ के बात खत्म होने के बाद पाको बोलता है, मुझे माफ़ करना, बट यहाँ पर बहुत बड़ा एक्सीडेंट हो गया है, बहुत सारे जान खतरे पर है, हम तीनों पारमैन तो जी जान लगा रहा है और कोशिश कर रहा है, लेकिन हमें तुम्हारे भी मदद चाहिए। यहाँ पर बहुत सारे लोग खतरे में है, बहुत सारे लोग के जान भी जा सकता है। मित्सुओ कुछ नहीं बोलता है। मित्सुओ कॉल काट देता है। मित्सुओ जल्दी से अपना पारमैन सेट पहनता है और कॉपी रोबोट को एक्टिवेट कर फिर मित्सुओ निकल जाता है पाको की बताया हुआ प्लेस पर। जब भी किसी को बचाने की बात आए तब मित्सुओ सब कुछ भूलकर उसके मदद करता है, खुद के भी फिक्र नहीं करता है। मित्सुओ पाको के बताया हुआ प्लेस पर चला आता है। मित्सुओ देखता है वहाँ के हालात बहुत ही बिगड़ा हुआ है। पहाड़ी के ऊपर से लैंड स्लाइडिंग हो गया है, बहुत सारे कार पहले ही खाई पर गिर गया है और अभी भी बहुत सारे कार फंसा हुआ है। रेस्क्यू टीम भी बचाव के लिए आ नहीं पा रहा है क्योंकि लैंडस्लाइडिंग के वजह से टनल के सामने बहुत सारे पत्थर गिर चुका है। परमैन देखता है पाको और पायल लोगों की मदद कर रहा है, जितना हो सके सेफ जगह पर लेकर जा रहा है, और बूबी टनल के सामने से पत्थर हटा रहा है जिससे रेस्क्यू टीम भी आकर मदद कर सके और जल्दी से जल्दी सभी को बचा लिया जाए। परमैन भी पाको और पायन की मदद करता है।
परमैन देखता है एक प्राइवेट कार के अंदर कुछ लोग फंस चुका है और उस कार के गेट भी खुल नहीं रहा है और वो कार अगर थोड़ा सा भी डिसबैलेंस होता है तो वो कार सीधा खाई में जाकर गिरेगा। इसलिए मित्सुओ वो कार को उठा लेता है और उठाकर एक सेफ जगह पर रख देता है। लेकिन इस दौरान मित्सुओ के कंधे पर जो चोट लगा था वो और भी ज्यादा बढ़ जाता है। मित्सुओ के कंधे पर तो बहुत ही ज्यादा तेज दर्द हो रहा था, लेकिन वो रुका नहीं था, लोगों की मदद कर रहा था। कुछ देर बाद अचानक फिर से एक लैंडस्लाइडिंग होता है उसी जगह पर। बारिश की मौसम था, इसलिए पहाड़ी पर लैंडस्लाइडिंग होना एक आम बात था। सभी फायरमैन और रेस्क्यू टीम ने सभी लोगों को बचा ही लिया था, लेकिन अभी भी बचाव के काम चल रहा था। मित्सुओ के कंधे के दर्द और भी तेज हो रहा था, लेकिन मित्सुओ रुका नहीं था। मित्सुओ के नजर एक स्कूल बस पर पड़ता है जिसके अंदर स्कूल के बहुत सारे छोटे छोटे बच्चे थे। वो स्कूल बस रोड के एकदम साइड पर था। मिट्टी गीला होने के कारण वहां से मिट्टी धंसने लगता है और वो बस खाई पर झुकने लगता है और धीरे धीरे और भी झुक जाता है। थोड़ा सा भी और देर होगा तो वो बस शायद खाई में पड़ जाएगा। मित्सुओ जल्दी से उस बास के पास चला जाता है और बास को पकड़ता है, लेकिन बास के सामने का हिस्सा भी फिसल जाता है पानी के वजह से। मित्सुओ पूरे बास को अपने दोनों हाथों से पकड़ लेता है और उठा के रखता है, खाई पर गिरने से बचा लेता है। लेकिन मित्सुओ के कंधे के दर्द और भी ज्यादा बढ़ गया था। मित्सुओ बहुत कोशिश कर रहा था अपने दर्द को छुपाने के लिए, लेकिन वो छुपा नहीं पा रहा था। मित्सुओ थोड़ा सा रिलैक्स फील करने के लिए थोड़ा सा जोर से चिल्लाता है, लेकिन मित्सुओ का दर्द कमता नहीं है। मित्सुओ बास को लेकर खाई पर नीचे गिरने लगता है। दूर से पाको देखता है मित्सुओ नीचे गिर रहा है। पाको ये देखकर जल्दी से फायरमैन के पास आने लगता है, लेकिन पाको को देर हो जाता है आने में। पाको को आने से पहले ही फायरमैन बास को लेकर खाई के नीचे जमीन पर गिरता है, लेकिन फायरमैन बास को एक भी खर्च आने तक नहीं दिया था, ना बास के अंदर सभी बच्चे को भी एक खर्च आने दिया था। पाको जल्दी से मित्सुओ के पास आता है और बास को ऊपर पहुंचा कर आता है। पाको बोलता है, मित्सुओ तुम ठीक हो ना? फायरमैन बोलता है, हाँ मैं बिल्कुल ठीक हूँ, मुझे कुछ भी नहीं हुआ है। पाको फायरमैन के हक कर लेता है। जब पाको फायरमैन को छोड़ता है तब पाको देखते है फायरमैन के पास से खून निकल रहा है। पाको ये देखकर बहुत परेशान हो जाता है। पाको जल्दी से अपना ड्रेस के निचले हिस्से से फाड़ता है और फायरमैन के काटा हुआ हिस्से पर बांध देता है। इससे फायरमैन के कटा हुआ निकला से जो खून निकल रहा था वो रुक जाता है। फायरमैन पाको को थैंक यू बोलता है